गुड मॉर्निंग सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले वेलकम टू सक्सेस नोट, यानी एक कदम सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि मैं आपको 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ करा रही हूँ, जिसके अंदर होता क्या है, इसके 3 पार्ट बनाए गए हैं। जैसे कि एक आ जाएगा साइंस का, एक आ जाएगा फिजिक्स का, एक आ जाएगा केमिस्ट्री का। यानी इन क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि साइंस के अंदर हमने क्या किया है, जूलॉजी और बॉटनी के बारे में पढ़ा है। जैसे कि एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे-कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन सब के बारे में एक-एक बात अच्छे से बता दी। इसके बाद हमने फिजिक्स का क्लियर कर दिया, यानी फिजिक्स के भी टोटल पूरे क्वेश्चन को हमने कवर कर दिया है। अब चल रहा है हमारा पार्ट नंबर 3, यानी जो तीसरा पार्ट आ गया केमिस्ट्री का, वो अब कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा कि केमिस्ट्री में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि मॉडरेट आते हैं, हाई आते हैं, लो लेवल किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। क्लियर? जैसे कि इस पार्ट के अंदर आप है ना, इसके अंदर कम से कम 700 के समथिंग क्वेश्चन देखेंगे जो कि केमिस्ट्री के रहेंगे। सिर्फ फिजिक्स के और जूलॉजी के तो बॉटनी के इन सब के कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो मैं आपको पार्ट करा रही हूँ, ये एक ई बुक की तरह है, यानी आपको इस ई बुक को परचेज करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक मिलेगा जिसको आपको डाउनलोड करना होगा। अब उसमें होगा क्या, अगर आप सोचोगे, तो उसके अंदर ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि एक बार पढ़ा हुआ तो किसी को याद नहीं रहता है। क्लियर? अब इसके साथ ही आपको मैं एक बात और बता रही हूँ, अगर आपको डाउनलोड करने के बाद वो शो नहीं होता है, ओपन नहीं हो रहा है, यानी किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, तो ये मेरे नंबर हैं। आप इनके ऊपर कॉल करके आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यानी आपकी जो जो भी प्रॉब्लम है उन सब का सोल्व तुरंत ही कर दिया जाएगा। इसकी इस ई बुक के अंदर आपको जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी टोटल क्वेश्चन मिलेंगे 2000 प्लस। साथ ही टॉपिक वाइज हर मतलब कि टॉपिक को क्लियर करवाएगा तीनों पार्ट के अंदर, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और साइंस के अंदर भी। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे केमिस्ट्री के पार्ट से। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारी केमिस्ट्री है, इसको हम 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, यानी हम इसको 6 पार्ट के अंदर क्लियर करेंगे, जिसके 2 पार्ट ऑलरेडी हम करा चुके हैं। जैसे कि आज का जो हमारा पार्ट है, ये तीसरे नंबर का पार्ट होगा, जिसमें हम तीसरे नंबर के पार्ट के बारे में समझेंगे। 2 पार्ट इसके ऑलरेडी हो चुके हैं, उनकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या पता कौन सा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में आ जाए, इसके बारे में तो कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। बस हम पढ़ सकते हैं और वही हम कर सकते हैं, तो ज़रूर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 201 से। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? यानी ऐसी कोई धातु होती है जिसको फ्यूचर मेटल के नाम से कहा जाता है, तो कौन सी होती है? वो होती है टाइटेनियम, जिसको फ्यूचर ऑफ मेटल के नाम से जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आएगा, जो अभ्रक होता है कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? जो अभ्रक का कच्चे माल के रूप में विद्युत उपयोग के अंदर जो इसका होता है ना, उद्योग विद्युत का, उसमें यूज लिया जाता है। नेक्स्ट आएगा, सीने बार किस धातु का प्रमुख अयस्क है? जो सीने बार होता है वो मरकरी का प्रमुख अयस्क होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पटाखों की में किसकी उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में रंग चेंज होता रहता है? जो पटाखे की जो आतिशबाजियां होती हैं, उनमें मतलब कि अलग अलग कलर होते हैं। जैसे तो हरा रंग दे रखा है, कभी चमकेगा, कभी ब्लैक, कभी लाइट, कैसे होता है ना, उसके जो रंग क्यों होते हैं, तो वो होते हैं बैरियम की वजह से उसके कलर शो होते हैं। नेक्स्ट आएगा कि पटाखों में किसकी उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में गहरा लाल रंग होता है? यानी हरा की तो बोरियम की वजह से हो गया। अब लाल रंग की बात की जाए तो होता है स्ट्रासियम की वजह से आतिशबाजी में रेड कलर होता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है, क्रोलाइट बॉक्साइट में क्लोनिन किस धातु के नए अयस्क होते हैं? तो ये एल्युमिनियम के ही मुख्य अयस्क होते हैं, जिसको क्रोलाइट, बॉक्साइट या क्लोइन की धातु नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, अयस्क से धातु का निष्कर्षण का विज्ञान को क्या कहते हैं?
यानी जो अयस्क होते हैं इनके धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान को धातुकर्म कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोडियम के अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण किसे पदार्थ में रखा जाता है? आप सभी को पता होगा कि जो सोडियम होता है वो कितना क्रियाशील होता है, इसी की वजह से इसको केरोसिन के तेल के अंदर रखा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है, सोडियम के जल में डालने वाली कौन सी गैस मुक्त होती है? कि सोडियम होता है उस पर जल डालने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बारूदों के निर्माण के लिए किसका यूज करता है? सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है जिससे बारूद निर्माण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह कौन सी ऐसी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत की सुरक्षित हो जाती है? यानी ऐसी कौन सी धातु होती है जो अपने ही ऑक्साइड की परत को सुरक्षित रहती है? वो होती है एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस्पात के जन संरक्षण या प्रतिरोध के गुण को बढ़ाने के लिए क्रोमियम तत्व का मिलाया जाता है जिसकी वजह से उसमें जंग भी ना लगे और प्रतिरोध गुण होते हैं ना वो आपस में बढ़ जाएं। नेक्स्ट आ गया, अब आ गया फ्यूचर फील। अभी फ्यूचर मेटल पढ़ा था, अब पढ़ेंगे फ्यूचर फील के बारे में। तो फ्यूचर भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन का भविष्य का ईंधन या फिर फ्यूचर ऑफ फ्यूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा तत्व स्वतंत्र में अवस्था में पाया जाता है? कौन सा तत्व होगा जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? उसको बोलते हैं सल्फर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्याज की कड़वाहट का कारण क्या होता है? इसकी वजह से प्याज हमें कड़वाहट महसूस होती है। तो प्याज में जो कड़वाहट होती है उसमें सल्फर की यौगिक की वजह से उसमें स्मेल भी आती है और वो कड़ी कड़ी तीखी तीखी महसूस भी होती है। नेक्स्ट आएगा कि यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? कि यूरेनियम का जो मुख्य अयस्क होता है वो पिच ब्लेंड या फिर कार्बोनाइट इसका मुख्य अयस्क होंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है शैल क्रिया, यानी जो सेरोग्रेसी होती है इसमें पट्टियाँ जो ब्लेंड होती के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो शैल क्रिया के लिए कैल्शियम सल्फेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? अब कौन सा पूछ लिया? सबसे कठोर तो हो जाएगा प्लेटिनियम। सबसे कठोर पदार्थ की बात की जाए तो हीरा। धातु की बात की जाए तो प्लेटिनियम हो जाएगा, पदार्थ की बात की जाए तो हीरा। और वैज्ञानिकों ने अब तक सबसे कठोर तत्व किसे कहा जाता है? तो कार्बाइन। तत्व कार्बाइन, धातु प्लेटिनियम और पदार्थ हीरा। अब समझ में आ गया कि सबसे कठोर कौन कौन से हैं। नेक्स्ट होता है कि माणिक्य नीलम रासायनिक के रूप में किसका ऑक्साइड होता है? या फिर माणक्य कह लो आप, नीलम कह लो, तो किसका हो जाएगा? वो एल्युमिनियम का एक ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट आता है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। क्लियर। नेक्स्ट आएगा, आवर्त सारणी में सबसे पहला तत्व कौन सा है? जो हमारी आवर्त सारणी है इसके अंदर जो हमारा पहला तत्व होता है वो होता है हाइड्रोजन का। क्लियर। नेक्स्ट आता है, सबसे भारी गैस कौन सी है? जो सबसे भारी गैस होती है उसको बोलते हैं रेडोन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हरा तोथा या फिर हरा कसीन का फॉर्मूला क्या होगा? या फिर हरा तोथा या हरा कसीन का फॉर्मूला होगा फेरस सल्फेट, ये इसका नाम हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या होगा? FeSO4 7H2O। आप चाहे इससे को याद कर लो चाहे इसको याद कर लो क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट आएगा कॉपर सल्फेट या फिर नीला थोथा जिसको हम कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CuSO4 5H2O। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा उजाला थोथा या फिर श्वेत कसीन का नाम क्या होगा? उसका हो जाएगा जिंक सल्फेट। अब समझ में आ गया कि उजाला थोथा कौन सा है, नीला कौन सा है, लाल कौन सा है। अब जिंक का फॉर्मूला कह दो ZnSO4 7H2O। क्लियर। अब आ गया लाल थोथा या लाल कसीन का रासायनिक नाम, तो क्या होगा? कोबाल्ट सल्फेट। फॉर्मूला हो जाएगा CuSO4 7H2O। अब आ गया टीन का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? जो टीन होता है इसका प्रमुख अयस्क कौन होता है? होता है कैसिरोटाइट, मतलब राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फेस्पार, एल्यूनाइट, कोरडम का एस्क कौन सा होता है? यानी जो तीनों ये एस्क नाम दे रखे हैं तो ये किसके एस्क होते हैं? तो ये एल्युमिनियम के मुख्य एस्क होते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सोडियम के मुख्य एस्क कौन कौन से हैं, यानी घुमाकर भी पूछ सकते हो। आप क्या बोलोगे? चिल्ली सल्टपीटर, ट्रोना, बोरेक्स, ये सारे सोडियम के ही मुख्य एस्क होंगे। फ्रेंड्स, सिर्फ समझने का होगा कि आपको किस टाइप से होता है, आपको रट्टा नहीं माना, क्योंकि रट्टा हुआ तो आप एग्जाम टाइम पे बिल्कुल याद नहीं रहेगा, क्योंकि जो रटा हुआ होता है ना, सबसे पहले वही ब्लैंक होता है। पढ़ोगे तो वो याद रहेगा, रटोगे तो आप कुछ जैसे एग्जाम पेपर को देखोगे ना कि ये क्वेश्चन आए हैं, उस टाइम आपका सब कुछ ऐसे ब्लैंक होने लग जाए जैसे कभी था ही नहीं। तो पढ़ने से समझ में आएगा, रटने से नहीं आएगा। आप चाहे दिन रात रट लो, जब हमारा काम का टाइम आएगा ना, उस टाइम कुछ भी याद नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि सिर्फ समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पोटेशियम नाइट्रेट व अन्य को क्या कहा जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट से अन्य को नाइट्र कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आएगा, कॉर्नेलाइट या डोलोमोलाइट एस्क होता है, किसका होता है? डोमोलाइट, ये होते हैं पोटेशियम और मैग्नीशियम के मुख्य होते हैं कार्नेलाइट या फिर डोलोमाइट। क्लियर? इससे आपको ये समझ में आ गया कि कौन कौन से धातु के कौन कौन से मुख्य एस्क हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम कार्बोनेट तथा पोटेशियम क्लोराइड किसके एस्क होते हैं? घुमाकर भी पूछ सकता है, सामने से भी पूछ सकता है। तो आपको दोनों चीज याद होनी चाहिए कि ये सारे पोटेशियम के ही मुख्य एस्क होंगे। अब आता है, सोना का प्रमुख एस्क कौन सा होता है? जो गोल्ड होता है इसका प्रमुख एस्क हो जाएगा कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट। कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट। क्लियर? जो कि सोने का प्रमुख एस्क होंगे। अब आ गया लोहे का, तो आयरन के कौन कौन से होंगे? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, पायरोराइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, पायरोराइट, जो कि लोहे के मुख्य एस्क होंगे। नेक्स्ट होगा कि लिमोनाइट, सिड्रेराइट, कॉपर पायराइट किसके एस्क होते हैं? तो लोहा के। तभी मैंने आपको बताया ना कि ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, तो आपको दोनों तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का काम है एग्जाम को मतलब वो कम से कम भर्ती ले। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया और यही नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमें याद थोड़ा ना रहेगा। इसलिए हमें ऐसे भी पढ़ना है और ऐसे भी पढ़ना है। क्लियर? अगर निकिल का प्रमुख एस्क कौन सा होता है? जो निकल होता है उसका होता है मिलेराइट। अतः इसमें लाइट का प्रमुख एस्क कौन सा होता है? उसका होता है कोबाल्ट। मैग्नेगाइट, पायरोसाइट का मुख्य एस्क कौन सा होता है? इसका होता है मैग्नीज। केमिस्ट्री में नेम तो सब ऐसे ही मिलेंगे, तो एकदम सीधा ही नाम हो गया तो वो हिंदी नहीं हो जाती। केमिस्ट्री क्यों है? केमिस्ट्री का मतलब है कि अच्छे से समझो कि बात लिखी क्यों है। केमिस्ट्री को तो आप नींद आती होगी ना तब भी नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन हिंदी को आप नींद आ रही हो तब भी पढ़ लोगे, वो इसीलिए कहा गया है। नेक्स्ट आएगा, बिस्मथ धातु का प्रमुख एस कौन सा होता है? तो बिस्मथ का हो जाएगा बिस्मथ थाइट। नेक्स्ट आता है, सीसा या फिर लेड प्रमुख एस का बताइए। कि सीसा हो गया, लेड हो गया, इसका प्रमुख एस कौन होता है? गैलेना और सिरुसाइट। क्लियर? नेक्स्ट आता है, चांदी का प्रमुख एस कौन सा होता है? तो रूबी सिल्वर होता है चांदी का मुख्य एस्क और सिल्वर होर। क्लियर? अब आगे कैडमिनियम का प्रमुख एस्क कौन सा होता है? तो ग्रेनोसाइट। स्टेबिनाइट का प्रमुख एस्क कौन सा होता है? एंटीमिनी। मिलेमाइट और कैल्मेमाइन का मुख्य धातु का एस्क कौन सा होता है? जिंक। अब इसमें उल्टा पूछ लिया, इसमें धातु का पूछ लिया, इसमें एस के बारे में पूछ लेते हैं, तो आपको दोनों तरह से तैयार रहना है। नेक्स्ट है कि जिंक ब्लेड किसका एस्क है? तो जिंक ब्लेड होता है जिंक धातु पायराइट तथा कॉपर पायराइट किसका एस्क है? तो चाको पायराइट और कॉपर पायराइट तांबे के मुख्य एस्क होते हैं, यानी मुख्य रूप से काम आने वाले एस्क होते हैं। नेक्स्ट आता है, बेरिटस किस धातु का प्रमुख एस्क है? तो होता है बेरियम का। और मैग्नेसाइट, किसेराइट या एप्सम साल्ट किसके हो जाएंगे? वो भी मैग्नीशियम के होंगे। अब आता है एस्बेस्टस, जिप्सम, कैप्साइट, फ्लोरस किसके होते हैं? वो होते हैं कैल्शियम के।
क्लियर। नेक्स्ट आता है कि स्टेस्टीन किस धातु का होता है, तो स्ट्रोसियम के यानी SR के। पिच ब्लेंड का सूत्र क्या होता है, UnO8, मतलब कि U तो 3 हो जाएगा, O8 हो जाएगा। हेमेटाइट का कितना हो जाएगा, Fe2O3। यानी इस तरह से फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मैग्नेटाइट का हो जाएगा Fe3O4। पायरुलुसाइड का हो जाएगा MnO2। ये हमारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट आता है मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो Mn2O3 2H2O। क्लियर। नेक्स्ट आता है गिनोसाइट का फॉर्मूला क्या होता है, CdS। तभी तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको ई बुक परचेज करनी होगी, क्योंकि एक बार पढ़ने से क्या याद है, ये हिंदी थोड़ी ना है, केमिस्ट्री है, फॉर्मूले हैं, तो इनको याद करने आपको ई बुक को परचेज ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट आएगा कैसेटाइट का फॉर्मूला क्या होगा, SnO3 मतलब SnO2। क्लियर। गैलेना का रासायनिक सूत्र क्या होगा, PbS। यानी गिसोसाइट और गैलेना का बिल्कुल सिंपल है, CdS PbS। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विल्मेमाइट का प्रमुख S कौन सा होता है, तो Zn2SiO4। अब कैलमाइन का फॉर्मूला क्या होगा, ZnCO3। क्लियर हो गया। अब आता है क्यूप्राइट का मुख्य एस का फॉर्मूला क्या होता है, Cu2O। कॉपर ग्लास का फॉर्मूला Cu2S। जिप्सम का CaSO4 2H2O। अब आता है डिलोमाइट का फॉर्मूला MgCO3 CaCO3। आता है मैग्नेसाइट का फॉर्मूला MgCO3। अब आएगा पोटेशियम का रासायनिक फॉर्मूला, तो KNO3। पोटेशियम बाइकार्बोनेट का हो जाएगा K2CO3। पोटेशियम क्लोराइड की बात की जाए तो KCl। यानी कुछ कुछ फॉर्मूले बिल्कुल ईजी हैं, सिर्फ आपको नाम से याद हो जाएंगे, क्योंकि KCl हो गया, HNO3 हो गया, KNO3 हो गया। ये तो बहुत ज़्यादा काम में होने वाले क्वेश्चन, जैसे अमोनिया हो गया, मेथेन हो गया, ऐसे ऐसे कुछ वर्ड हैं जो जिसके फॉर्मूले आपको हर टाइम आपके मुंह पर होने चाहिए, चाहे बाकी सबको को याद ना रहे, क्योंकि एग्जाम में इतना डीप नहीं पूछेगा। आपको सिर्फ एक कंपटीशन एग्जाम के लिए ना सिर्फ मोटा मोटा पढ़ना होगा, ऊपर ऊपर से पढ़ना होगा, जो बहुत हाईलाइट होते हैं ना फॉर्मूले उनको याद करना होगा। अब आता है क्रोलोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Na3AI F6। मेरा काम पूरा पढ़ाना है, क्योंकि मेरे को पता है क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। वो तो हमारी पोस्ट पर डिपेंड करता है कि हमारे क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। एक तो CHCl का एग्ज़ाम हो, एक CGL का एग्ज़ाम हो, तो इसमें फ़र्क तो दिखता है ना, वो सिर्फ यही फ़र्क है। अब आएगा बॉक्साइट का फॉर्मूला AI2O3 2H2O। अब आएगा चिल्ली साल्ट पीटर का फॉर्मूला NaNO3। बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O7 10H2O। अब आएगा मोबाइल फ़ोन की बैटरी किस धातु की बनी होती है। आई थिंक इसके बारे में सबको पता होगा कि हमारी जो फ़ोन की बैटरी होती है वो लिथियम की बनी होती है। अगर पता नहीं होगा ना, तो आज ये क्वेश्चन तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, क्योंकि सबने पहली बार ही पढ़ा होगा। नेक्स्ट आएगा बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। या नाम पूछा है तो नाम भी होगा, तो फॉर्मूला बताना होगा CaO। अब आ जाएगा कि अब आता है प्रतीक के बारे में पढ़ते हैं कि किसका प्रतीक क्या होता है। सोने का क्या होता है AU। चांदी का पूछे तो AG, यानी मस्करी का की तो HG। लोहे का की जाए तो FE। अब लोग सोच रहे होंगे यार ये कैसे हो रहा है, तो ये इनके मतलब कि रासायनिक प्रतीक होते हैं। यानी जैसे होता है ना, जैसे हम रहते हैं कि हमारा गोत्र क्या होता है, हमारे कास्ट अलग होती है, गोत्र अलग होता है, उसी प्रकार से ये होते हैं। तो टिन किस रासायनिक का होता है, SN। मैग्नीज का बात करें तो MN। मैग्नीशियम की जाए तो मैग्नीज अलग होता है, मैग्नीशियम अलग होता है, तो M हो गया, मैग्नीशियम की तो Mg हो गया। थोरियम की बात की जाए तो TH हो गया। क्लियर। अब आता है जो परमाणु घड़ियाँ होता है उसमें टाइम मेकर होता है ना, वो किस धातु के होता है, वो होता है सीजियम। क्लियर।
अब आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है जी कि हम वोटिंग करने के लिए जाते हैं तो हमारी उंगली के ऊपर जो स्याही लगाई जाती है तो वो किसकी, वो कौन से किसकी बनी हुई स्याही होती है, यानी कौन से योगी की होती है, वो होती है सिल्वर नाइट्रेट। यानी वो एक ऐसी स्याही होती है, वो एक बार लगने के बाद 2-3 दिन से पहले वो उतरती ही नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि हमने हमारी वोटर की हमारी जो ड्यूटी थी इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। ये निशान होता है, इस बात का प्रूफ होता है कि हमने वोटिंग की है। नेक्स्ट आगे कोर्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका होता है सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट आएगा सोडियम सिलिकेट का फॉर्मूला बताइए, तो Na2SiO3। नेक्स्ट आएगा पर्ल एस का रासायनिक को यौगिक को क्या कहा जाता है, तो पर्ल एस को बोलते हैं पोटेशियम कार्बोनेट। क्लियर। नेक्स्ट होता है कि कवकनाशी के रूप में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है, जो कवकनाशी होता है ना एंटी फंगल, उसको बोलते हैं जिंक सल्फेट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस रासायनिक को झूठा सोना या फिर मूर्खों का सोना कहते हैं, यानी ऐसा कौन सा यौगिक होता है जिसको हम झूठा सोना या फिर मूर्खों का सोना कहते हैं, तो उसको बोलते हैं आयरन पायराइट्स को। क्लियर। झूठा सोना या फिर मूर्खों का सोना। क्लियर। अब इसका फॉर्मूला की बात की जाए तो ये तो याद होना चाहिए, FeS2, झूठा सोना या फिर मूर्खों का सोना। क्लियर। नेक्स्ट आएगा भूपर्पटी पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये तो आप सभी को अच्छे से पता होता है कि हमारी धरती के ऊपर कौन सी जो गैस है जो सबसे बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो होती है O2, यानी ऑक्सीजन होती है जो मुख्य रूप से पाई जाती है और सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट आएगा भूपर्पटी पे दूसरी सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा, वो होगा सिलिकॉन। पहला ऑक्सीजन, सेकंड सिलिकॉन। नेक्स्ट आता है जो वायुयान होते हैं इनके जो टायर होते हैं इनमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन और हीलियम। तो ये आपको बताया था ये गैस कितनी हल्की होती है, जिसकी वजह से जो वायुयान होते हैं उनके टायरों के अंदर इस गैस को भरा जाता है जो कि हल्का रहे, ज़्यादा भारी ना हो। क्लियर हो गया। अब आता है गर्म गैस के गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है, जो गर्म गैस के गुब्बारे होते हैं उनके अंदर हीलियम गैस भरी होती है, यानी हल्के की वजह से वो ऊंचाई के ऊपर जा सके इसलिए इस गैस का यूज़ किया जाता है। क्लियर होगा। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें। ई बुक को अगर परचेज़ नहीं किया है तो ज़रूर करें। आप सभी को पढ़कर पता चल गया है कि क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट है, जैसा हम पढ़ेंगे वैसा हम करेंगे, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने एग्ज़ाम को कितना टाइम दे रहे हो। यानी आप 2 घंटा पढ़ रहे हो तो आपको 2 घंटे जैसा फल मिलेगा, 8 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको 8 घंटे जैसा फल मिलेगा। यानी जो हम आज कर रहे हैं ना इसी का प्रॉफिट हमें कल को मिलेगा। ठीक है। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग। धन्यवाद।